हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सुबह 11 बजे टेक्निकल पोर्शन, दोपहर के 3 बजे जनरल साइंस और रात के 8 बजे करंट अफेयर। अभी हम लोग पढ़ने के टाइम है जनरल साइंस, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 321 देखते हैं हम लोग। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो आपका चार्ज रहेगा उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर पर कूलम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर कूलम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आपको नंबर जो फोर्स लगता है आपको पर कूलम पे लगता है, फोर्स लगता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 322 देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपके एक खास आपको एरिया से गुजरेगा ना, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी वोल्ट पर मीटर। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपका न्यूटन इसका जो होता है इसको हम लोग इंटू कर देंगे मीटर स्क्वायर से, तो आपको एरिया निकल जाएगा। इसके अलावा और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर कैलकुलेट करेंगे वोल्ट में करेंगे कैलकुलेट, तो आपको वोल्ट मीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 323 देखते हैं हम लोग। द डिवाइस विच कन्वर्ट AC टू DC। आपका AC से जो डिवाइस आपको DC में चेंज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर बी सिंप्लीफायर, ऑप्शन नंबर सी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज। ऐसा डिवाइस जो आपको AC को मतलब के जो आपका अल्टरनेटिंग करंट को आपको डायरेक्ट करंट में चेंज करता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 324 देखते हैं हम लोग। टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। आपका जो होता है टेप रिकॉर्डर उसको हम लोग को किसके पास नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्लॉक के पास, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेट के पास, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास, या ऑप्शन नंबर डी रेडियो के पास। आपका जो होता है टेप रिकॉर्डर होता है उसके अंदर आपको बहुत सारे हिस्से में है ना स्मॉल स्मॉल मैग्नेट आपको लगे रहते हैं। इसीलिए अगर हम उसको मैग्नेट करीब ले जाएंगे ना तो आपको उसका ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहेंगे उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेट, हम लोग उसको मैग्नेट के पास नहीं रखेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 325 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन है ऐसा जो कि आपको हीट का तो गुड कंडक्टर है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? तो ऑप्शन नंबर ए सेलुलॉइड, ऑप्शन नंबर बी रबर, ऑप्शन नंबर सी एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर डी माइका। आपको जो माइका होता है ना वो हीट का तो अच्छा कंडक्टर होता है, जो हम लोग क्योंकि हम लोग आयरन करते हैं ना, आयरन के अंदर माइका ही लगा होता है क्योंकि हीट को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन वो बिजली को मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसका हो जाएगा आपको 25 का डी हो जाएगा 325 का। और माइका होता है ना पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा माइका आपको इंडिया में ही आपको उसका उगता है वो आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 326 देखते हैं हम लोग। लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू। आपका लाइटनिंग क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक पावर की वजह से, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक लीक की वजह से, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से। देखिए आपका जो आसमान पे जो होता है ना क्लाउड, उसमें होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो अर्थ पे होता है ना ज़मीन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से है ना नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करता है और इस वजह से आपको लाइटनिंग होता है। लेकिन होता क्यों है वो आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको न्यूट्रल नहीं होता है। आपका पहले क्या होता है ना, पहले आसमान में जो बादल होता है उसमें आपको होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन आपको कुछ देर बाद क्या होता है ना वो आपका न्यूट्रलेशन खत्म हो जाता है, उसके अंदर बस और बस नेगेटिव आयन रह जाता है और अर्थ पे क्या रहता है आपका पॉजिटिव आयन रहता है, जिस वजह से आपको लाइटनिंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 327 देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू ड्राई सेल फ्रॉम। आपको ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस होता है उसकी रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर एनर्जी। आपका जो होता है ना आपका जो ड्राई सेल होता है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग बैटरी कहते हैं, उससे वो किससे बनते हैं? वो नियॉन आयन से बनता है। उसके अंदर होता है केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 328 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क डन इन ए मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब क्या है? आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका एक पॉइंट से उठा के और दूसरे पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को रखते हैं तो इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेंट, ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल डिफरेंस,
ऑप्शन नंबर सी पावर, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, आपको वर्क डन होता है एक चार्ज को एक खास एरिया से लेके दूसरे एरिया तक मूव करने के लिए जो हम लोग वर्क डन लगता है उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आज का 329 देखते हैं। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 110 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। अगर 110 वोल्ट से अगर हम ले जाएंगे 20 वोल्ट पर, या 120 वोल्ट है हम ले जाएंगे 10 वोल्ट पे, और वो आपका जो उसमें चार्ज रहेगा वो 4 कूलम का रहेगा, तो उसमें वर्क डन कितना होगा। देखिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 जूल, ऑप्शन नंबर बी 40 जूल, ऑप्शन नंबर सी 40 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 20 न्यूटन। देखिए सी डी तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें यूनिट क्या लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा हुआ है। आप जब भी होगा ए और बी होगा। देखिए अगर डिफरेंस करेंगे ना 110 वोल्ट से 120 वोल्ट का, आपको आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 इंटू कर देंगे 4 को तो आपको हो जाएगा 40, तो आपको इसका हो जाएगा 40 जूल हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 330 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इन सब में से किसके पास सबसे ज़्यादा होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी कॉन्स्टेंटेंट, ऑप्शन नंबर सी गिलास। आपको होता है ना कॉपर, उस कॉपर के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस वजह से वो आपको कॉपर इन सब में से सबसे फास्ट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर पूछेंगे ना हम कि सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होता है, तो वो होता है आपका सिल्वर के अंदर होता है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 331 देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर आर कॉल्ड। आपको जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, अगर आपका एक स्ट्रेट वायर है, उस वायर के अंदर अगर हम लोग वायर को मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जनरेट होगा, तो वो जनरेट किस तरह होगा। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट होगा, बी कंसेंट्रिक सर्किल होगा, सी पैराबोलिक होगा, सी इलेप्टिकल होगा। अगर मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो स्ट्रेट वायर है, तो उसके अंदर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा, वो आपका कंसेंट्रिक सर्किल बनता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए लॉन्ग करेंट कैरिंग सोलेनॉइड आर कॉल्ड। सोलेनॉइड क्या होता है, आपका मान लीजिए एक होता है आपका मैग्नेट के बगल में हम लोग तार लपेट देते हैं तो आपका सोलेनॉइड बन जाता है। आपका सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो किस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर, ऑप्शन नंबर सी पैराबोलिक, या ऑप्शन नंबर डी इलेप्टिकल। आपका जो सोलेनॉइड होता है ना, उसके अंदर अगर बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो आपका स्ट्रेट बनता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 333 देखते हैं। ए डिवाइस दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड। अगर आपका वो सर्किट है, इसका अगर आपको ऐसा बताना ऐसा डिवाइस कौन सा है जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको बिजली पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए एमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। हम लोग जनरेटर की हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 334 देखते हैं हम लोग। टू फ्यूज वायर एक्स एंड वाई ऑफ द सेम लेंथ आर रेटेड 25 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। विच अमंग द एक्स एंड वाई विल द बी थिकर। आप में इसमें पतला मोटा कौन होगा, 25 एम्पियर का होगा या फिर 10 एम्पियर का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपको 10 एम्पियर आपको जो ले जाता है, और जो आपको 10 एम्पियर ले जाता है, इस दोनों में आपको मोटा कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए वायर एक्स, ऑप्शन नंबर बी वायर वाई, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी आइदर ए और बी। देखिए अगर आपका एक तार है जो आपको 25 एम्पियर ले जा रहा है, और एक तार है जो आपको 10 एम्पियर ले जा रहा है, तो मोटा जो होगा उसके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका आपको हो जाएगा वायर एक्स। वायर एक्स में कितने 25 एम्पियर है, वायर वाई में कितने 10 एम्पियर मूव कर रहे हैं, तो वायर ए मतलब कि इसमें ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा मोटा होगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 335 देखते हैं हम लोग। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बार मैग्नेट वेयर। ये क्या है आपको, बार मैग्नेट के अंदर आपका किस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपको सबसे स्ट्रांग होता है। ऑप्शन नंबर ए एट पोल, ऑप्शन नंबर बी एट सेंटर, ऑप्शन नंबर सी बिटवीन पोल एंड सेंटर, ऑप्शन नंबर डी आइदर ए एंड बी। देखिए इसका आपको हो जाएगा एट पोल हो जाएगा। पोल पे आपको क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 336 देखते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड इज सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए डैश। आपको जो अंदर अगर एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर अगर आपका एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है, तो वो आपको किसके बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी
बार मैग्नेट, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी बोथ बी एंड सी। इसका आपको हो जाएगा बोथ बी एंड सी, जो बार मैग्नेट में और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर जो बनता है ना, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा वो बराबर किसका रहेगा, सोलेनोइड के बराबर रहेगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 337 देखते हैं हम लोग। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हाट डिस्कवर्ड बाई, आपका जो करंट के थ्रू आपका मैग्नेटिक इफेक्ट निकलता है उसको डिस्कवर किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर डी फैराडे। आपको थे ना ऑर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट, इन्होंने डिस्कवर किया था आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि अगर कोई आप करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो आपको आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे सकता है आपको, ठीक है। अब लगता है क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग गिव लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग को अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है लेफ्ट हैंड रूल की मदद से, तो आपको किसने दिया था वो आपका रूल। ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर सी ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर डी थॉमसन। हम लोग पढ़ते हैं ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो वो आपको रूल दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं आज के लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ AC ओवर DC। हम लोग AC को DC के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए AC इज नॉट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी DC कैन नॉट बी जनरेटेड, ऑप्शन नंबर सी देयर इज वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी इन AC ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर डी देयर इज वेरी लिटिल गेन ऑफ एनर्जी इन AC ट्रांसमिशन। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, जब हम लोग AC के थ्रू किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ना, उसके अंदर एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग AC को प्रेफर करते हैं DC के मुकाबले। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 340 देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 फिंगर ऑफ आवर हैंड इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो आपका 4 फिंगर है वो क्या देगा आपको। ऑप्शन नंबर ए द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर सी आपका बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो 4 फिंगर होता है ना वो क्या देता है आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। जो मिडिल फिंगर होगा वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ आपको करंट देगा, और ऊपर वाला देगा आपको फोर्स देगा। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको PPT चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।